नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे उमर खालिद की। उमर खालिद जेएनयू के पूर्व छात्र रह चुके हैं और उसके साथ साथ वो वहाँ पर छात्र नेता भी रह चुके हैं। और उमर खालिद के द्वारा एडिशनल सेशन जज अमिताभ की कचहरी में बेल एप्लीकेशन को दायर किया गया और इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई वो किन कारणों की वजह से हुई, वो है 2000 फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए और दिल्ली में दंगे होने के उपरांत उमर खालिद को आरोपी बनाया गया कि इनके द्वारा कुछ भाषण दिए गए और इन भाषणों में सांप्रदायिक दंगे होने का कारण बताया गया और दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ दिल्ली के पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद उमर खालिद को जेल के अंदर रखा गया और उसके बाद कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर जो बेल एप्लीकेशन दायर की गई उसमें दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा अपने विचार रखे गए और तथ्यों एडिशनल सेशन जज के सामने पेश किए गए। और उमर खालिद के एडवोकेट के द्वारा कहा गया कि जो चार्जेस उमर खालिद के ऊपर लगाए गए हैं वो निराधार है, उसमें तथ्य नहीं है और उन्हें जो जेल में रखा गया वो बिना एविडेंस के और उनके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है। और उसके बाद जो बेल एप्लीकेशन फाइल की गई वो सीआरपीसी की धारा 439 के तहत की गई थी, पर लेकिन पुलिस के द्वारा उसे विचाराधीन रखा गया और उमर खालिद के एडवोकेट के द्वारा उसे उस बेल एप्लीकेशन को विड्रॉल किया गया और उसके बाद उनके अधिवक्ता के द्वारा 437 सीआरपीसी के तहत बेल एप्लीकेशन को निचली अदालत में दायर किया गया और उससे पहले भी दो अक्यूज्ड इशरत जहान और उनके साथी के द्वारा भी बेल एप्लीकेशन को 439 के तहत लगवाया गया था, पर बाद में 439 बेल एप्लीकेशन को कोर्ट में विड्रॉल किया गया और वहां पर बेल एप्लीकेशन 437 को फाइल किया गया और उसके बाद इसमें बहस हुई और तथ्यों को सामने रखा गया। और दिल्ली पुलिस को जो रिप्रेजेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो ये दंगे हुए इसमें कम्युनल वायलेंस सामने आया और साथ साथ वहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई और
इसके बाद हमारे देश में अशांति फैली और कम्युनल दंगे होने के साथ हमारे देश की सोशल हार्मनी को भी धक्का पहुंचा है। और उसके बाद जो एडवोकेट उमर खालिद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बेल एप्लीकेशन 437 के तहत कहा कि 439 बेल एप्लीकेशन को हमने विड्रॉल कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। और इसमें उमर खालिद के एडवोकेट ने कहा कि जो तथ्य, जो चार्जेस उमर खालिद के ऊपर लगाए गए वो निराधार है, उसमें कोई भी एविडेंस नहीं है। और जो चार्जेस सेडिशन के उनके ऊपर लगाए गए हैं और जो भाषण उनके द्वारा दिया गया उसमें कोई भी तथ्य कम्युनल वायलेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और दिल्ली पुलिस के द्वारा कोर्ट में जो चार्जशीट को फाइल किया गया उसमें आईपीसी की धारा मर्डर और उसके अलावा बहुत सी धाराओं को मेंशन किया गया है। और सेक्शन 3 और 4 पब्लिक प्रॉपर्टी के तहत लगाए गए हैं, जिसे आप बोल सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ये चार्जेस लगाए गए हैं। और उसके बाद 25 और 27 आर्म्स एक्ट भी लगवाया गया है, ये चार्जेस उनके ऊपर पेश किए गए हैं। और उमर खालिद के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं और उनकी बेल एप्लीकेशन को अभी सुना गया, पर उस बेल एप्लीकेशन को अभी एडजॉर्न किया गया और जो अगली तारीख है वो 23 सितंबर को उनकी बेल एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा से सुनवाई होगी। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।